हाय दोस्तों, आज हम जानते हैं कि अंडा खाने के बाद दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते। बहुत जन कंफ्यूजन में रहते हैं कि अंडा खाने के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, पहले तो आप ये समझ ले कि आप अंडा किस प्रकार खाते हो, क्योंकि अंडा भी बहुत जन डेली लाइफ में अंडा खाना पसंद करते हैं, उसी के साथ मिल्क भी पीना पसंद करते हैं। लेकिन अंडा खाना किस प्रकार आप बना के खाते हो, उसको बॉईल करके खाते हो या फिर इसको फ्राई करके खाते हो या कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके खाते हो, उस पे डिपेंड रहता है कि अंडा खाने के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अगर अंडा खाने के बाद दूध पीते हो तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अंडे में ऐसे कौन से पोषक घटक रहते हैं, उसी के साथ अंडा आप किस प्रकार आपको खाना चाहिए, पसंद है अंडे के साथ तो आपको अंडा किस प्रकार खाना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अंडा खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। बहुत जन के डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट में जनरली अंडा ये मिल्क रहता ही रहता है। जनरली अपना जो सवेर का ब्रेकफास्ट है ना, बहुत जन ये स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है या मैं बहुत ज्यादा ओबेज हो रही है या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसकी डर की वजह से बहुत ही लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन आपका ब्रेकफास्ट स्किप करना ही आपके ओबेसिटी और आपके कोलेस्ट्रॉल का रीजन बन सकता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत ही जरूरी रहता है। और ब्रेकफास्ट भी आपको अगर प्रोटीन और फाइबर युक्त अगर करते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ये ज्यादा रहे, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छे से हो, आपके एनर्जी की बनी रहे, वेट लॉस करने में भी मदद करेगा और आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है इसको भी ये कम करने में मदद करेगा। तो ध्यान रखना चाहिए, आपको डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट करना चाहिए ही चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका मोटापा नहीं बढ़ाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो जिसकी वजह से आपका मोटापा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हो तो प्रोटीन और फाइबर युक्त ब्रेकफास्ट अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। तो प्रोटीन और फाइबर के कॉम्बिनेशन पे बहुत जन लोग अपने ब्रेकफास्ट में एग्स खाना पसंद करते हैं और दूध पीना पसंद करते हैं। तो एग्स बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत कहा गया है, इसमें बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं। अगर आप डेली लाइफ में एक भी एग्स खाते होगे तो ये आपको क्या करता है, पूरा दिन एनर्जेटिक प्रोवाइड करता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर रखने में मदद करता है, उसी के साथ आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। लेकिन खाने का सही तरीका भी होना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके खाते हो, जैसे बटर लगा के खाते हो या घी में फ्राई करते हो या अंडा भुर्जी करते होगे, तो उसमें कुछ ऐसे जिसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरी ऐसे कुछ चीजें ऐड करते होगे तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आपका वेट गेन करने में भी मदद करेगा। दूसरी बात, अंडे के बाद आपको मिल्क पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। देखिए, मिल्क परिपूर्ण आहार कहा गया है। मिल्क में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है। उसी के साथ एग्स में भी बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं। एग में अमाइनो एसिड रहता है, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी पाई जाती है। दोनों भी फूड्स मतलब जो मिल्क है या अंडा है, दोनों भी खाना सेहत के लिए बहुत ही सही कहा गया है। मिल्क अपने बोन को स्ट्रॉन्ग करने में डेफिनेटली मदद करता है, उसी के साथ मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, किसमें, मिल्क में। तो जिनको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बैक पेन है, तो डेफिनेटली वो एक ग्लास मिल्क अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। उसी के साथ एग्स की बात कही तो एग्स में भी बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं। ये आपका वेट लॉस कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा, उसी के साथ आपका बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। इसमें भी पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, उसी के साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। ऑलरेडी इस पे मेरे से 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं, अगर आपको देखना है तो वीडियो की लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। एग्स भी खाना अच्छा रहता है और मिल्क भी पीना अच्छा रहता है। अभी बहुत जन कंफ्यूजन में रहते हैं कि अंडा खाने के बाद दूध पियाए जाए या नहीं पिया जाए। तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, दोनों भी हेल्दी फूड्स रहते हैं, दोनों भी अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है इसको ये पूरा प्रोवाइड करते हैं, आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, उसी के साथ आपका वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करते हैं। लेकिन खाने का तरीका, बहुत जन कंफ्यूजन में रहते कि ब्रेकफास्ट में अंडा खाने के बाद मिल्क खाने से मुझे
नो वोमिटिंग होती है, नौशिया होता है, पेट में गड़बड़ होती है, ब्लोटिंग होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। ये खाने के तरीके पे डिपेंड रहता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी काम करती है उस पर डिपेंड रहता है। बहुत जन की डाइजेस्टिव सिस्टम पचन संस्थान ये वीक रहता है, तो डेफिनेटली उनको ये पचने में थोड़ा सा जड़ जाने वाला है, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर की मात्रा एग्स में और मिल्क दोनों में भी पाई जाती है। तो अगर आपको अंडा खाना ही है और अंडे के बाद दूध पीना ही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेली लाइफ में एक बॉईल किया हुआ अंडा ही आपको खाना चाहिए, या फिर आमलेट बना के, या फिर उसमें मतलब बटर घी या कुछ ऐसे जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बढ़े, ऐसी चीजें आपको नहीं ऐड करनी चाहिए। आपको बॉईल किया हुआ अंडा, ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर डाल सकते हो, या आपको जो चटपटा लगा तो थोड़ा सा नमक या चाट मसाला आप डाल के इसको खा सकते हो। उसके बाद आप गुनगुना मिल्क भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ये मतलब डेली लाइफ में ऐड ना करते हैं। क्या करते हैं, 3-4 एग्स खा लेते हैं और 2-2 ग्लास दूध पी लेते, नुकसान पहुंचाने वाली ये बात रहती है। बहुत जन को एक अंडे से कुछ नहीं होता, 2 या 3 एग्स लगते हैं या 4 एग्स लगते हैं, फिर उसमें भी घी बटर लगा के या ब्रेड पे लगा के मक्खन लगा के कुछ तो भी सैंडविच बना के, इस प्रकार आप अगर खाते होगे, ऊपर से आप ग्लास भर दूध पीते होगे, तो मे बी आपको हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। दूसरी बात, बहुत जन ना कच्चा जो एग्स रहता है मिल्क में ऐड करके पीना पसंद करते हैं। अगर आप इस प्रकार अगर आप खाते होगे तो डेफिनेटली आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि आपको कैसे कच्चा अंडा अगर आप दूध में मिल्क में ऐड करके पीते होगे तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, आपको नौशिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, उल्टी भी हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस प्रकार एग्स खाते हो और उसके बाद आप दूध पीते हो, तो उस पर ही डिपेंड रहेगा उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट। अगर आप बॉईल हुआ अंडा खाते होगे, वो भी लिमिटेड ही, बहुत ज़्यादा 3-4 अंडे खा रहे हो, 2-2 ग्लास दूध पी रहे हो, तो डेफिनेटली उसके भी आपको साइड इफेक्ट दिखने को मिलने वाले रहते हैं। तो आपको एक बॉईल किया हुआ अंडा और 1 ग्लास दूध आप पी सकते हो। कंफ्यूजन में रहते हैं कि दूध मतलब अंडा खाने के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो डेफिनेटली आप दूध मतलब अंडा खाने के बाद दूध पी सकते हो, लेकिन अपन अंडा किस प्रकार खाते हो और कितनी मात्रा में खाते हो उस पर डिपेंड रहेगा साइड इफेक्ट और इफेक्ट। अदरवाइज आप इसको डेफिनेटली अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, और हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट आपको प्रोटीन और फाइबर युक्त ही होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छे से रहेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपको बोन को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करेगा। और मिल्क और अंडा दोनों भी आपके स्किन के लिए और आपकी हेयर के लिए बहुत ही जरूरी रहती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ऊपर से ये फ्री रेडिकल से भी बचाने का काम करते हैं। तो डेली लाइफ में आप ब्रेकफास्ट के बाद अंडा खा सकते हो, लेकिन एज ए एडवाइजर मैं बोलती हूँ, एडवाइस के तौर पे अगर बॉईल हुआ अंडा अगर आप खाते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करेगा। यानी अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हो तभी भी आप बॉईल किया हुआ अंडा इसको खा सकते हो। तो अंडे के बाद आप मिल्क भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन लिमिटेड एक मात्रा में और खाने का प्रकार, यानी आप किस प्रकार खाते हो इस पे ही आपके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी डिपेंड रहते हैं। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब